नमस्कार साथियों, शिक्षक संवाद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो स्थानांतरण, समायोजन, ट्रांसफर केस और हाईकोर्ट ऑर्डर को लेकर है। तो यदि आप भी ट्रांसफर की प्रतीक्षा में हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको शिक्षकों से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ ट्रांसफर केस का भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, समायोजन और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन का डेट खत्म हो चुका है और अब तक 73,151 शिक्षकों ने समायोजन के लिए और 4,259 शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन आवेदन किया है। शिक्षा मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि हम शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे, लेकिन विभाग ने जो नियमावली बनाया है उससे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा शिक्षकों का भला होने वाला है। खासकर मैं रैशनलाइजेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि रैशनलाइजेशन के लिए शिक्षा विभाग ने जो एसओपी जारी किया है उसका पुरजोर विरोध हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षक संघ इसके खिलाफ सड़क पर भी उतर आए हैं। वहीं कुछ शिक्षक नेता सचिवालय और माननीय मंत्री जी का दौरा लगा रहे हैं कि इस एसओपी को बदला जाए, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का बार बार बयान बदल रहा है। पहले बोलते थे कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, फिर बोले कि जो आवेदन करेंगे सिर्फ उन्हीं का ट्रांसफर होगा, फिर बोले कि जितने सरप्लस शिक्षक है सबको समायोजित किया जाएगा, फिर से कह रहे हैं कि जो सरप्लस शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे उनका समायोजन नहीं किया जाएगा। अब बोलते हैं कि सरप्लस शिक्षकों को आंगनवाड़ी में पढ़ाने भेजा जाएगा। कभी कहते हैं कि ट्रांसफर पूरी तरह से ऐच्छिक है, जो आवेदन नहीं करेंगे उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो कभी कहते हैं कि अपने प्रखंड में किसी भी शिक्षक को नहीं रहने दिया जाएगा, सभी शिक्षकों को दूसरा प्रखंड में भेज दिया जाएगा। मतलब बात को इतना घुमा दिया गया है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस बात पर यकीन करें और किस पर नहीं करें। तो इन्हीं सब बातों की सत्यता जानने के लिए मैंने सचिवालय से संपर्क साधा, तो वहां मुझे बताया गया कि जितने भी सरप्लस शिक्षक हैं उनका समायोजन हर हाल में किया जाएगा, और जिस स्कूल में उन्हें समायोजित किया जाएगा वहां उन्हें योगदान देना ही पड़ेगा, यानी कि योगदान करने की बाध्यता रहेगी। जो सरप्लस शिक्षक इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन आवेदन किए हैं उन्हें उनके द्वारा दिए गए 30 विकल्प में से ही किसी स्कूल में समायोजित किया जाएगा। मतलब कोई 31वां विद्यालय में उन्हें नहीं भेजा जाएगा, उनके विकल्प में से ही किसी विद्यालय में समायोजित किया जाएगा। जबकि जो शिक्षक इस शिक्षा कोष पर आवेदन नहीं किए हैं उन्हें सामान्य स्थानांतरण के समय एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, और यदि तब भी आवेदन नहीं करेंगे तो उन्हें रैंडमली जिले के अंदर किसी भी स्कूल में समायोजित कर दिया जाएगा। स्थानांतरण के मुद्दे पर बताया गया कि शिक्षा विभाग ने जो स्थानांतरण नियमावली बनाया है और जो एसओपी जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, और सिर्फ उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा जो इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सभी शिक्षकों के स्थानांतरण और प्रखंड से बाहर भेजने के मुद्दे पर बताया गया कि फिलहाल विभाग में ऐसी कोई भी बात विचाराधीन नहीं है। आंगनवाड़ी में शिक्षकों को भेजे जाने वाले खबर का भी अधिकारियों द्वारा खंडन किया गया और बताया गया कि आंगनवाड़ी शिक्षा विभाग के अधीन है ही नहीं, वह समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए वहां शिक्षकों को भेजे जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और ऐसा नहीं है कि सरप्लस शिक्षकों की जितनी संख्या है उतना एक्स्ट्रा टीचर है कि उन्हें आंगनबाड़ी और आवासीय विद्यालय में खपा दिया जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता तो TRE 4 में 1 to 5 की वैकेंसी नहीं आती। आप लोग देखे होंगे कि TRE 4 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 3,847 पद की रिक्ति BPSC को भेजा गया है। तो इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि विभाग में एक्स्ट्रा टीचर है, बल्कि वास्तविकता यह है कि सिर्फ शहरी क्षेत्र या प्रखंड मुख्यालय के विद्यालयों में सरप्लस शिक्षक है, जबकि ग्रामीण और सुदूर देहाती क्षेत्र में अभी भी आवश्यकता से कम शिक्षक है। इसलिए छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन करने के लिए समायोजन किया जा रहा है, और आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में भी समायोजन होता रहेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का कहना है। और शहरी क्षेत्र में जो नियोजित शिक्षक है
जो जानबूझकर इसलिए विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं कि नियोजित बने रहेंगे तो उनका समायोजन या स्थानांतरण नियोजन इकाई के अंदर ही हो सकेगा और वे हमेशा शहर में बने रहेंगे, तो उनके बारे में भी बड़ी जानकारी हाथ लगी है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार खबर यह है कि शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से नियमावली बना रहा है और अब उनके कैडर का पुनर्गठन जिला स्तर पर होगा। हालांकि वे शिक्षा विभाग के कर्मी नहीं होंगे, रहेंगे वो पंचायती राज विभाग के अंदर ही, लेकिन उनका संवर्ग अब जिला स्तर पर होगा, जिससे जिला के अंदर कहीं भी उनका स्थानांतरण या समायोजन किया जा सकेगा और उन पर अब सीधे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का नियंत्रण होगा, यानी कि नियोजित शिक्षकों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा किया जा सकेगा। तो ये तो हो गई विभाग की बातें। अब हम आपको ट्रांसफर केस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्टे ऑर्डर की बात करते हैं। पटना हाईकोर्ट का एक ऑर्डर शिक्षकों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे ट्रांसफर स्टे ऑर्डर बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह स्टे ऑर्डर इस केस से संबंधित नहीं है। ट्रांसफर केस का तो 4-5 दिन पहले फाइलिंग ही हुआ है, जिसका अभी केस नंबर भी नहीं मिला है। पहले केस नंबर मिलेगा, फिर सुनवाई के लिए उसकी मेंशनिंग कराई जाएगी, उसके बाद 1-2 डेट पर केस की सुनवाई होगी और तब यदि कोर्ट को लगेगा तो स्टे के लिए अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा और हम आपको इसी चैनल के माध्यम से उसका सारा अपडेट देते रहेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर वायरल हो रहा है वह क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद पर शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ शिक्षकों द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इस केस में मांग किया गया था कि नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी यानी कि तीनों कैडरों के शिक्षकों का पदोन्नति का अनुपात तय किया जाए और उसी अनुपात में तीनों कैडर के शिक्षकों को वरीयता के आधार पर हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन दिया जाए। तो अभी जो आप लोग हाईकोर्ट का ऑर्डर देख रहे हैं यह उसी केस का अंतरिम आदेश है जिसमें स्टे लगाया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर देता हूं, यह भले ही ट्रांसफर केस का स्टे ऑर्डर नहीं है, लेकिन इसका असर ट्रांसफर पर देखने को मिल सकता है और यह सारा हथकंडा उन शिक्षकों द्वारा अपनाई जा रही है जिनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यह उन शिक्षकों की चाल है क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रांसफर केस में अभी समय लगने वाला है और हो सकता है कि उसकी सुनवाई से पहले ही रैशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफर का काम पूर्ण हो जाए। इसलिए इन लोगों ने दूसरा दांव खेला और प्रमोशन केस जिसका ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है उसमें स्टे मांग लिया और कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश पारित कर दिया। और यथा स्थिति बनाए रखने का मतलब है कि इस आदेश का प्रभाव ट्रांसफर पर पड़ सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग यदि चाहे तो अभी स्थानांतरण को जारी रख सकता है, क्योंकि यह न तो ट्रांसफर केस का स्टे ऑर्डर है और न ही इस अंतरिम आदेश में कहीं भी स्थानांतरण पर रोक लगाने की बात कही गई है। यहाँ यथा स्थिति बनाए रखने का मतलब है कि प्रमोशन के मुद्दे पर यथा स्थिति बनाए रखना। अब बहुत सारे शिक्षकों के मन में यह सवाल आएगा कि आखिर स्टे से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि ये लोग चाहते हैं कि पहले इनका प्रमोशन हो जाए, उसके बाद ट्रांसफ़र या रैशनलाइजेशन कुछ भी हो, क्योंकि उनके प्रमोशन से पहले यदि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो शहरी क्षेत्र और प्रखंड मुख्यालय में जितने भी स्कूल हैं सब में 6 to 8 का सीट फुल हो जाएगा और पुराने शिक्षकों का जब प्रमोशन होगा तो उन विद्यालयों में 6 to 8 की रिक्ति नहीं रहने के कारण उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ जाएगा। इसी से बचने के लिए और शहरी क्षेत्रों में बने रहने के लिए ये सारा हथकंडा अपनाया जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग भी इन शिक्षकों की चाल को समझ रहा है और इसीलिए इनके लिए नया नियमावली बनाई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग अपनी चाल में सफल हो पाते हैं या विभाग कोई रास्ता निकालकर ट्रांसफर का काम पूर्ण कर लेता है। आपको क्या लगता है, क्या शहर में बरसों से जमे शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए या नहीं, और क्या प्रत्येक 5 साल पर अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों का ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस केस में चाहे जो भी हो, हमारा काम हर खबर को आप तक पहुंचाना है और हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षक संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।